अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो ऑफिशियली जो हम आज वाला लेक्चर है उसमें जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था चीज़ें, उसकी हम डायरेक्ट एक क्विज करते हैं। जो आप लोग ऑनलाइन रजिस्टर्ड हैं वो तो डायरेक्ट सबमिट करेंगे ये क्विज। तो जल्दी जल्दी आपके पास क्योंकि टाइम होगा और उसमें आपको ये चीज़ करनी है, ठीक है। तो पेज निकालें, पेज के ऊपर अपना नाम लिखें। आप पेज आपके साथ हो, क्योंकि जब भी मैथ की क्लास चलती है मैं आप लोगों को बोलता हूँ पेपर और पेन आपके साथ हो, क्योंकि मैथ हवा में नहीं होती, कॉपी पे होती है, ठीक है। तो ये 8 मार्क्स की आपकी क्विज है। आप लोग जैसे ही इसका टाइम स्टार्ट अभी से हो चुका है और खत्म होगा लाइक 10 मिनट्स में, तो आप वो सबमिट कर लेंगे, ठीक है। और मुझे पिक्चर भेज देंगे। जिस बंदे ने भी 9:12 के बाद पिक्चर सेंड किया उसका रिजल्ट काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट्स इस टाइम प्रेजेंट हैं वो सारे के सारे पिक्चर लेके जो टेस्ट अभी अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि देन हम इसका सॉल्यूशन भी अभी समझेंगे भी और करेंगे भी, ठीक है। तो वो आप मुझे सेंड कर लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में नहीं करेंगे, अपने कॉपी पे लिखते जाएंगे और फिर क्या करेंगे, मुझे पिक्चर निकाल के सेंड कर देंगे व्हाट्सएप नंबर पे। व्हाट्सएप नंबर आप सबके पास ऑलरेडी है। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर एक्स इन द इक्वेशन। अब आपके पास एक्स है, फाइंड करना सॉल्यूशन फॉर एक्स। और इक्वेशन है आपके पास 3 × 2x - 5 = 4x + 7। तो आप कॉपी पे सिर्फ ए लिखेंगे ऑप्शन, ठीक है। और 11 वगैरह या -11 या 20 या -20 ये नंबर नहीं लिखेंगे, ठीक है। आपको सिंपल कॉपी पे क्या करना है, आपको ऑप्शन ए बी सी या डी क्वेश्चन नंबर 1 लिख के वो ऑप्शन लिख देना है, ठीक है। एक आपका क्वेश्चन ये हो गया। आई एम श्योर कि अगर जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर सुने हैं वो इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, इफ x/2 + 5/3 इज इक्वल टू -7/6, देन x इज इक्वल टू। इसमें भी आपको सिंपली x का वैल्यू फाइंड करना है। आप क्वेश्चन नंबर 2 कॉपी पे लिख के ऑप्शन मुझे बताएंगे कि कौन सा है इसका, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा या फिर ई होगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आता है आपके पास, अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड देन 12 इज एडेड, द रिजल्ट इज 47, व्हाट इज द नंबर। तो आपसे सिंपल पूछ रहा है नंबर क्या होगा, ठीक है, जिसको आप 5 से मल्टीप्लाई करें, 12 ऐड करें और रिजल्ट उसका 47 आए। क्या नंबर होगा, आप ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 लिख के ऑप्शन ए बी सी डी जो भी होगा वो कॉपी पे लिख लेंगे, क्योंकि एट द एंड आपको मुझे व्हाट्सअप करनी है अपना क्विज का रिजल्ट। और जो बच्चे ये लेक्चर यूट्यूब पे सुनेंगे वो कमेंट बॉक्स में बता देंगे कि उनके कितने सही हुए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, द सम ऑफ 3 consecutive इवन इंटीजर्स। ये आपको स्टेटमेंट समझनी है, वर्ड प्रॉब्लम्स इन्हीं को बोलते हैं, ठीक है। काफी सारे बच्चे बोलते हैं ना वर्ड प्रॉब्लम सर हमसे सॉल्व नहीं होते। तो बेटा वर्ड प्रॉब्लम्स इसी टाइप के आ सकते हैं, उनका कोई अलग मतलब टॉपिक नहीं होता जिससे आपके वर्ड प्रॉब्लम्स, हर एक टॉपिक से आपके वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं। जैसे ये लीनियर इक्वेशंस के वर्ड प्रॉब्लम्स आप कह सकते हैं, ये लीनियर इक्वेशंस के वर्ड प्रॉब्लम्स है, ठीक है। तो द सम ऑफ 3 consecutive इवन इंटीजर्स इज 102 यानी 102। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट ऑफ दीज इंटीजर्स। आप ऑप्शन ए बी सी या डी सिंपल कॉपी पे लिख लेंगे, देन आप क्या करेंगे मुझे शेयर करेंगे जब आप सारी ये टेस्ट अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप जो है ना करें भले कमेंट, आप वो सिंपल कॉपी पे लिखेंगे, ठीक है, और मुझे सेंड करेंगे 9:12 से पहले, ठीक है। क्वेश्चन में पढ़ता जा रहा हूँ, आई गेस ये पहले वाले तो सारे लिख लिए होंगे ना। आप इसका स्क्रीनशॉट अदरवाइज ले लें पहले वाले 3 क्वेश्चंस का, ठीक है। देन हम फोर्थ क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है, हम आगे चलते जाएंगे, ठीक है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 हमने पढ़ लिया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास, कमेंट्स में आप लोगों ने नहीं बताने, मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 शो करें, 1 और 2 दिखाएं। ओके ओके अलिशा, वेल, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देख लें आप। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आप देख लें जल्दी जल्दी। जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 नहीं देखा वो देख लें 1 एंड 2 और उसका आंसर अपनी कॉपी पे लिख लें, ठीक है। वेट, अक्सा बोल रही है सर ऊपर करें, कुछ बोल रहे हैं नीचे करें। क्वेश्चन 1 एंड 2 लिख लें तो हम नीचे कर दें। 1 एंड 2 सारे, या स्क्रीनशॉट ले लें आप आराम से, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलें। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलें। भाई लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे चलें अगर आप लोगों की इजाजत हो तो।
जी। ऑल राइट, हम आगे चलते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। हाँ, हम सॉल्यूशन की तरफ नहीं जा रहे, अभी क्वेश्चन की तरफ ही जा रहे हैं, ठीक है। क्विज कर लें आप आराम से, ये करते जाएं क्वेश्चंस। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, आपके पास दो इक्वेशन है, 2x - 4y इज इक्वल टू 8, x - ky इज इक्वल टू 4। ठीक है। सिंपल, आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है, आप इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग है। द सॉल्यूशन टू द इनइक्वलिटी 5 - 2x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3x + 20 इज। इसका आंसर क्या होगा, A B C D। आप अपनी कॉपी पे लिखेंगे और एट द एंड सारों का 10 का ही मुझे भेजेंगे। आपके पास सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है। If 2a + 3b is equal to 17 and 2a minus b is equal to 3, what is the value of b? आपसे सिंपल वैल्यू ऑफ क्या पूछ रहा है, बी पूछ रहा है। ये भी काफी सारे बच्चे आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, आराम से फिर हम ये ऊपर करके इसको रख लेंगे, डोंट वरी। जस्ट लास्ट क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के सुना दूं। द लाइन y इज इक्वल टू mx + c, कल वाला लेक्चर जिन्होंने अच्छे तरीके से किया है वो ये विद इन 2 सेकेंड कर लेंगे। हैज अ स्लोप m ऑफ -4। इसमें स्लोप आपको गिवन है -4 एंड पासिस थ्रू द पॉइंट, और ये लाइन जो है पास कर रही है 2, 5 से। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। ABCD आप ऑप्शन लिख लेंगे इसका, ठीक है। तो आई होप कि अब ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को क्लियर होंगे। कहाँ पे रखें, 8th क्वेश्चन तक हम रखें। क्वेश्चन नंबर 6 भी शो हो रहा है, ठीक है जैन साहब, क्वेश्चन नंबर 6 शो हो रहा है। ऊपर करें थोड़ा सा। कौन सा क्वेश्चन सरगम आप बोल रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन हो। अगर आप 5 क्वेश्चन 6 7 8 ये कर रहे हैं तो ये तो गिवन है। आपके पास 4 मिनट हैं अभी, ठीक है। आप आराम से इन क्वेश्चंस के एक पेपर पे लिख के सारों के ऑप्शंस और मुझे शेयर कर देंगे, और फिर क्या, हम रिजल्ट चेक करेंगे। जिन बच्चों ने भी 9:12 के बाद भेजा उनका काउंट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है दिलशाद। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लें भाई लोग। यू हैव स्टिल 3 मिनट्स, क्योंकि ये क्विज जस्ट आपके पास 10 मिनट्स का था। 8 क्वेश्चन हैं, ठीक है। जुनेद अली बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये लें क्वेश्चन नंबर 8। नूरे फरवा बोल रही है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 शो करें। ठीक है, मैं इसको ऐसे कर दूं। अब आपको सारे नजर आ रहे हैं, प्लीज मुझे बता दें अगर स्क्रीन पे सारी चीजें नजर आ रही हैं। 8 के 8 क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं अब। कोई बात नहीं जुनेद शेख, आप देख लें। लेकिन टाइम यही है आपके पास, क्योंकि आपने लेट ज्वाइन किया है। सायरा भट्टी, कुछ नजर नहीं आ रहा ये, अब ऐसे सारे क्वेश्चंस नजर नहीं आ रहे। अच्छा, सारे आ रहे हैं ना, वेल डन, वेल डन। लेट्स सी, मैं चेक कर रहा हूँ। सर जूम करें, वर्षा लुंड बोल रही है। ठीक है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। कौन से क्वेश्चन हो अब, सायरा भट्टी और वर्षा। कौन से क्वेश्चन हो, वैसे तो सारे आ रहे थे, अब आपके पास सिर्फ ये क्वेश्चंस होंगे। 1 2 3 5, ऊपर करें मतलब। ठीक है, ये रहे आपके क्वेश्चन नंबर 1 2 3 5। ठीक है, सारा देख लें आप या इनका स्क्रीनशॉट ले लें जस्ट। यस जैनब, जस्ट 8 क्वेश्चंस। ये आपकी 10 मिनट की क्विज थी, ये आपकी वो 50 क्वेश्चंस वाली क्विज नहीं है। ये जस्ट आपका क्लास वर्क है, और क्योंकि हम इसको अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हो रहा बेटा, मैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8। ठीक है, ये रहे आपके क्वेश्चन नंबर 7 और 8।
चले, जुनेद अली का मुझे क्विज पहुंच गया है। सबसे पहले पहले जुनेद अली ने क्विज सेंड किया है मुझे। सारे बच्चे डन, सेंड टू यू सर। एग्जैक्टली जुनेद, आपका रिसीव हो गया है, मैंने बता दिया। देन मुझे सेकंड क्विज आया है रहीमा राजपूत का। सेकंड क्विज रहीमा राजपूत का मुझे आ गया है। और उसके बाद जैनब कुरैशी फ्रॉम सक्खर, उनका भी आ गया है। वेल डन, वेल डन गाइस। चलें, आपको सर थोड़ा डिफिकल्ट वाले करवाएं, ये इजी थे जुनेद भाई। सिर्फ आपको जो है इजी लग रहे हैं। बाकी सारे स्टूडेंट का रिजल्ट चेक कर लीजिएगा। सिर्फ एक स्टूडेंट को अगर आप मुझसे अलग टाइम ले लें तो मैं आपको सारे डिफिकल्ट करवाऊंगा, लेकिन यहाँ पे सारों को साथ लेके चलना होता है, ठीक है। ये ले भाई, वन क्वेश्चन जो कह रहा है, क्वेश्चन वन शो करवाएं। क्वेश्चन नंबर वन को भाई, और कितना जूम करें। ठीक हो गया, तो ये आपकी क्विज। आपको मैं 1 मिनट और देता हूँ। मुझे और अक्सा नारेजो का भी आ गया है, सवेरा का भी आ गया है, दिलशाद अली का भी आ गया है, पहले जुनेद अली का आया था। देन मिस जुल्फत आयशा का भी आ गया है, राना सनी का भी आ गया है, नेवल का भी आ गया है। वेल डन। वैसे स्टूडेंट्स 50+ हैं यहाँ पे ऑनलाइन। और क्विज मुबशिर रहमान का भी आ गया, वेल डन। हुरिया हलीमा का भी आ गया, मुशर्रफ का, सॉरी मुबशर का भी आ गया। सही है, मतलब सारे बंदे एक्टिव हैं, ठीक है। सर जस्ट आंसर भेजे, हाँ जस्ट आपको ABC भेजना था, टोटली फाइन। क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देख लें भाई लोग। ये लें क्वेश्चन नंबर 6। वन लास्ट मिनट, देन हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये सारे क्वेश्चंस। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया या जिन्होंने नहीं भेजा, तो उनके लिए सुहेल का भी क्विज आ गया है। वेल डन। मुझे दौलत, मुझे जस्ट पिक्चर निकाल के सेंड करना है कि कहाँ भेजें, जस्ट शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 8 और 2 बोल रहे हैं, तो जारा कमर को पहले क्वेश्चन नंबर 2 दिखा दें हम। ये देखें क्वेश्चन नंबर 2। सवेरा शेख बोल रही हैं 6 नहीं आ रहा, डोंट वरी, सारे डिस्कस करते हैं। जहरा बतूल का भी आ गया है, मिसबा चना का भी आ गया है, अली हसन का भी आ गया है। वेल डन गाइस, वेल डन। मुझे पिक्चर सेंड करना है बेटा, नूरे फरवा, मुझे जस्ट नंबर पे पिक्चर शेयर करेंगे आप इसका निकाल के, जो आपने किया हुआ है। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो टाइम अप। अब जितनों ने नहीं किया, ठीक है, जितनों ने नहीं किया उनका हम जो है वो कमेंट कर लीजिएगा। आयमन ने तो यहीं पे भेज दिया है, यहीं पे नहीं भेजना था बेटा। ठीक है, वेल डन, वेल डन गाइस। सो लेट्स सी सॉल्यूशन। अब हम समझते हैं कि ये क्या चीज थी और किस तरह से सॉल्व होंगे। ठीक है। सारे लोगों को आ रहे थे वैसे। कौन से क्वेश्चन जो है मुश्किल मुश्किल है, आप कमेंट में बता देता आपके, उस पे हम उतना टाइम लगाएं। ठीक है। कमेंट में बता दे कौन कौन से, किसको कौन से क्वेश्चन मुश्किल लगे इसमें, कि जो नहीं पढ़े थे या नहीं समझ में आ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7, स्लोप वाला समझ नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, अब्दुल राफे बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 5 एंड 4, क्वेश्चन नंबर 3, 4। जुनेद आपको इजी लग रहा है, डोंट वरी, आपके लिए अलग से क्विज बनाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 7 ज्यादातर बच्चे जो हैं, और आयमन क्वेश्चन नंबर 5, दिलशाद 700। ओके, ऑल राइट, हम सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, डोंट वरी, ठीक है। चलें जुनेद, जुनेद अली, राइट, जुनेद अली आप सुन रहे हैं मेरी आवाज? जुनेद अली, मेरी आवाज आ रही है आपको जुनेद? जुनेद अली, आप मुझे ये बस समझा दें, देन हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन हमारे पास जो था, क्वेश्चन नंबर 5 मुझे बता दें जुनेद, के ये इसमें कुछ चीजें आपकी माइक में ऑन कर रहा हूँ जुनेद।
जुनेद हैंड रेज कर लें आप तो मुझे आप फाइन इजीली हो जाएगा। जुनेद अली। यस। अनम्यूट करें जुनेद अपने आप को। ठीक हो गया। जुनेद आप बात कर सकते हैं, अब अनम्यूट हो गए हैं ना। जी जी सर, अनम्यूट हूँ। जुनेद अब मुझे बताएं कि इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में जो बोल रहे हैं इन्फानाइटली सॉल्यूशंस, क्या मतलब होता है इसका जुनेद अली। जी सर। सर इसमें जो बात कर रहा है कि इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, पर इसमें जो एमसीक्यू में ये कौन सा वाला होगा? नहीं हम समझ इसके में आया, वैल्यूज जो मुझे समझ में नहीं एमसीक्यू आया में आपने क्या दी बोला। हुई हैं। सर मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो वैल्यूज एमसीक्यू में मिले हुए हैं, हम इसको एक जगह पर पुट करेंगे जहां पर हमारा वैल्यू सेटिस्फाई हो गया, इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, वो हमारे इनफिनाइट वैल्यूज होंगे। नहीं नहीं नहीं, सॉल्यूशन क्या होता है बेसिकली, सॉल्यूशन जो हम कह रहे हैं दो इक्वेशन का सॉल्यूशन, वो क्या होता है। सर वो उसका, सॉरी, वो उसका जो लास्ट में आंसर निकले वो। नहीं 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 जुनेद अली, इस तरह से नहीं होता। अब आप बस मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा जुनेद अली, आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, मैं आपको जो अभी चीज बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच जुनेद, मुझे पसंद आया आप। और असल में मेरा आंसर आ गया था ना, तो उससे। ठीक है। ओके ऑल राइट। तो हम अब क्वेश्चंस को देख लेते हैं। कमेंट बॉक्स में लेट्स सी, कुछ बच्चों ने कुछ बताया हुआ है शायद। किसकी क्लियर वॉइस नहीं आ रही, हुरिया मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही। मेरी आवाज क्लियर नहीं है तो प्लीज मुझे बता दे ताकि मैं। चले ठीक है, क्लियर है, ऑल राइट। चले। ऐसे ही बस जुनेद को जस्ट तंग कर रहा था, ये वैसे क्वेश्चन इतना बड़ा वो था नहीं, जस्ट मजाक कर रहा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं हम। इसमें सिंपल हमने जो इक्वेशन सॉल्व की हुई थी, एक्स के वैल्यूज निकाले हुए थे, वही क्वेश्चन था, इसमें कोई भी इतना मुश्किल सवाल नहीं था, आई होप ये सबका सही होगा। इसमें सिंपल क्या करना है, सॉल्यूशन में देखा दिखा दो, आपको पूछ रहा है एक्स की वैल्यू फाइंड करें। ठीक है। तो एक्स की वैल्यू आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। सिंपलीफाई इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपलीफिकेशन में आपको इसकी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। 3 into 2x - 5 इज इक्वल टू 4x + 7। ये 3 इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हो जाएगा 3 into 2x 6x -3 into 5 15 इज इक्वल टू 4x + 7। ठीक है, आप क्या करते हैं, वेरिएबल एक तरफ लाते हैं, कांस्टेंट दूसरी तरफ। तो 6x, ये 4x प्लस का इधर आएगा माइनस का 4x इज इक्वल टू 7, और ये माइनस का 15 इधर आएगा प्लस का 15 हो जाएगा। 6x में से 2x गए बाकी, और 4x गए बाकी 2x बचेंगे, इज इक्वल टू 7 + 15 इज इक्वल टू 22x इज इक्वल टू 11। ये हमारा ए ऑप्शन जिसका भी था सही था। तो भाई लोग आप अपना चेक कर लें, क्या ऑप्शन लिखा था आप लोगों ने। ऑप्शन ए, बिल्कुल यशविन फातिमा बिल्कुल सही आपने, अगर यही लिखा है तो वेल डन। आई होप ये तो सबका सही होगा, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसका ये गलत हो, ठीक है। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो आपको ज्यादा डिफिकल्ट लगे होंगे उन पे हम ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इफ x/2 + 5/3 इज इक्वल टू -7/6, देन x इज इक्वल टू, इसमें भी आपको सिंपल वही एक इक्वेशन गिवन है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जिस भी बच्चे की एलसीएम अच्छी होगी उन्होंने इसका भी सही ऑप्शन बताया होगा, सही आंसर किया होगा, ठीक है। क्या सारे लोग ये बता रहे हैं इसका क्या होगा। 4। ई, ई सरगम, मुदस्सिर मेमन ई बोल रहे हैं। ऑल राइट, देख लेते हैं सॉल्यूशन। कुछ बी बोल रहे हैं, कुछ ई बोल रहे हैं, ठीक है। मतलब ये कुछ बंदों का गलत होगा, कुछ का सही होगा। लेट्स सी। ये देखें, आपके पास सिंपल इसका सॉल्यूशन, ये मैंने एक 2 के साथ किया हुआ है क्योंकि एलसीएम चेंज, और दूसरा आ, आपको 7/6 के साथ किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें सिंपली क्या करते हैं, बहुत आसान तरीका, कुछ बच्चे क्या करते हैं यहीं पे एलसीएम निकालते हैं, उनका आंसर भी सही आएगा। वर्षा लुंड बेटा बी नहीं होगा इसका ऑप्शन, ठीक है। तो लेट्स सी। तो यहाँ पे हम सिंपल क्या, x/2 वेरिएबल वाला टर्म इधर ही रखते हैं, ये जो कांस्टेंट है वो इधर लेके आते हैं, तो ये प्लस का 5/3 इधर आएगा तो किस चीज का हो जाएगा, -5/3। अच्छा बेटा डी भी नहीं होगा, ठीक है।
तो एक्स अपान टू इज इक्वल टू, अब इन दोनों की निकालेंगे एलसीएम, एलसीएम होगी सिक्स, सिक्स पे सिक्स का टेबल वन टाइम, वन इंटू माइनस सेवन, माइनस थ्री का टेबल सिक्स पे टू टाइम्स, टू इंटू फाइव, टेन। ठीक है, तो एक्स अपान टू सेम इज इक्वल टू माइनस का सेवन और माइनस का टेन, माइनस का 17 अपान में सिक्स। और ये टू इधर डिवाइड कर रहा है, हमें सिर्फ एक्स का वैल्यू चाहिए था, तो टू इधर आके क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो इनका टू का टेबल एक टाइम और यहाँ पे थ्री टाइम्स, तो इसका आंसर हो जाएगा -17 अपान में थ्री। ठीक है, आई सॉल्व इट। यशविन फातिमा, वेल डन बेटा। और मिसबा चना, आपने भी सही बताया। ऑल राइट, तो ये भी बहुत आसान था, इसमें जस्ट एलसीएम जिन बच्चों की अच्छी होगी उन्होंने बिल्कुल सही किया होगा। ठीक है, चले मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थ्री आप पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है? A number is multiplied by 5 and then 12 is added. The result is 47. What is the number? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। What is the number? ठीक है, काफी सारे बच्चों ने सही किया होगा, आई एम श्योर। ये भी बहुत आसान है, तो सिंपल सी हियर। इसमें सिंपल आपके पास एक अननोन नंबर है जो हमें फाइंड करना है, वो है एक्स। उसको हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय फाइव। अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय फाइव, तो एक्स को फाइव के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। आयमन बेटा 12 नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहे हैं, एडेड 12, तो उसमें 12 ऐड करेंगे, 5x + 12 इज इक्वल टू 47। तो 12 और 5x + 12 इज इक्वल टू 47। आप सिंपली x के लिए सॉल्व करेंगे, कांस्टेंट इधर लेके आ जाएंगे, प्लस का 12 इधर आ जाएगा। सर 12 मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं बेटा, वो बोल रहा है एडेड 12। आयमन बेटा 12 ऐड का बोल रहा है, आप क्वेश्चन दोबारा पढ़ दीजिएगा जब ये रिवाइज करें। ठीक है, तो 5x, ये 12 प्लस का इधर आ जाएगा, तो माइनस का 47 में से 12 गए, 35 बचेंगे। और 5x इज इक्वल टू, तो x 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा, 35 अपान में 5 इज इक्वल टू 7। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट था, जो कि 7 था। ठीक है, तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, थर्ड वाला। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पे, जो काफी सारे बच्चों का नहीं हुआ था और बोल रहे थे लेट्स सी वो किस किस का सही है। अब आपको सिंपल बोल रहा है, द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स। आपके पास तीन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, कौन से, इवन, इज 100। उनको तीनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 102। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द इंटीजर्स? सब में से छोटा इंटीजर कौन सा होगा? सिंपल आपको फार्मूला, डायरेक्ट तुक्का भी काफी बच्चों ने सही लगाया होगा, लेकिन फार्मूला के साथ कुछ मुदस्सिर बोल रहा है डी, राना अब्दुल रहमान बोल रहा है सी, और खुशी रानी बोल रही है 32, यशफीन फातिमा 32। बिल्कुल ठीक है जिन्होंने किया है, लेकिन जिन्होंने नहीं किया वो सी है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फोर। ठीक है, लेट स्मॉलेस्ट इवन इंटीजर इज एक्स, क्योंकि हमें नहीं पता स्मॉलेस्ट इंटीजर हमने कौन सा लिया, एक्स। सो x + 2 एंड x + 4 विल बी कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। तो आप जब x + 2 करेंगे एंड x + 4, तो आपको नेक्स्ट वाले दो इंटीजर और मिल जाएंगे, ये आपके हो गए थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। x + 3 क्यों नहीं किया हमने, या x + 1 क्यों नहीं किया, कोई बताएगा मुझे कि हम x + 2 से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, x + 1 से करते तो क्या होता। इवन बोला है, एग्जैक्टली अगर हम x + 1 करेंगे, x हमारा क्या ऑलरेडी इवन नंबर होगा, इवन को जब ऑड में ऐड करेंगे तो वो ऑड बन जाएगा, लेकिन इवन को जब इवन करते हैं तो वो क्या बनता है, इवन बनता है। ठीक है, तो हम इन सबको ऐड करेंगे तो क्या बन रहा था, 102, यानी x + x + 2 + x + 4। ये हमारे हो गए तीन कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, और ये हो गया 108। इन तीनों को आप ऐड करें, x + x + x, ये हो जाएगा 3x, और ये प्लस का 2 और प्लस का 4 बन जाएगा 6 इज इक्वल टू 102। 3x, ये प्लस का 6 इधर आ जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, ये देखें 102 - 6 इज इक्वल टू 96। 3x इज इक्वल टू 96, तो x इज इक्वल टू 32। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, 96 के साथ 3 के डिवाइड करेंगे तो टेबल 3 का 96 पे कितनी टाइम जाएगा, 9 पे 3 टाइम, 6 पे 2 टाइम, तो 32 जो है आपका स्मॉलेस्ट इवन इंटीजर होगा। और अगर यहीं पे पूछता कि लार्जेस्ट या हाईएस्ट इवन इंटीजर कौन सा होगा, तो कौन सा होता है यहाँ पे, जल्दी जल्दी कमेंट में बता दे कौन सा होता।
36, 96 तो नहीं होता। 36 एग्जैक्टली। ये जो बच्चा है ना, ये जो कर रहे हैं, ये इस पे लिख रहे हैं, वो काइंडली ना लिखें, अदरवाइज रिमूव करते हुए मुझे टाइम नहीं लगेगा तेल। ठीक है। 36 एग्जैक्टली। आवाज नहीं आ रही किसी को भी? नहीं आ रही या सिर्फ इनको नहीं आ रही? आ रही है सर। ओके ओके, आपके पास इश्यू होगा। ठीक है। हाँ बिल्कुल 36 होगा। क्यों? क्योंकि x+4, ये लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? x+4, x का वैल्यू हमें पता चल गया, 32+4 करेंगे 36 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों एमसीक्यू इस तरह से बहुत आसान कभी कभी आ जाते हैं। आई होप अब आप सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। ये बच्चे कुछ बोल रहे थे, नहीं हो रहा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये हमने कल भी क्वेश्चन किया था, सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व किया था, हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। बेसिकली आपके सॉल्यूशंस जो होते हैं ना, आपके पास दो लेट सपोज लीनियर इक्वेशंस हैं, तो सॉल्यूशन उसको बोलते हैं जो लाइन एक दूसरे को जहां पे कट करती है, वो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट इज एक्चुअली सॉल्यूशन, वो आपका सॉल्यूशन होता है। और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस कब पॉसिबल है? जब आपकी लाइंस एक दूसरे को ओवरलैप करें, यानी एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर होगी तो वो क्या? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो गए। अगर एक लाइन को एक बार कट कर रही है, यानी एक दूसरे को एक बार इंटरसेक्ट कर रही है, तो उसका कितना सॉल्यूशंस होंगे? एक सॉल्यूशन होगा। और अगर दो मर्तबा कर रही है तो दो मर्तबा होंगे। ठीक है, जितनी मर्तबा एक दूसरे को कट करेंगी, वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स होगी उनको हम बोलते हैं सॉल्यूशंस। ठीक है, तो इसका आंसर देख लें। आंसर बिल्कुल टू, जो बोल रहे हैं बी बच्चे वो बिल्कुल दुरुस्त है। बट लेट्स सी सॉल्व किस तरह से होगा। इसके बेसिकली दो मेथड्स हैं। एक तो आप सिंपली साइमल्टेनियसली इक्वेशंस को सॉल्व करें, और दूसरा बहुत आसान तरीका यह है कि आप दोनों इक्वेशंस के हर एक टर्म के जो हैं आपस में जो कोफिशिएंट्स हैं वो इक्वल कर लें या उनका रेशियो ले लें। लाइक टू है एक में और दूसरे में वन, तो टू और वन माइनस, यानी ये एक्स का वैल्यू, ये वाई का वैल्यू, -4 और -k, और ये 8/4 जो दोनों कांस्टेंट थे। ठीक है, तो आप देखें 2/1 इज इक्वल टू 8/4, बोथ इक्वल हैं। तो आपका जो 2/1 होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए? -4/-k के। इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो माइनस के इधर डिवाइड कर रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई करेगा टू के साथ, तो ये -2k हो जाएगा। और -4 और ये वन इधर आके मल्टीप्लाई करेगा तो -4 हो जाएगा। माइनस माइनस दोनों साइड कैंसिल हो जाएगी, और टू इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा 4 के साथ, तो k इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, तो k की वैल्यू सिंपल 2 हो जाएगी। और अगर सिंपली आप सॉल्व करते साइमल्टेनियसली इक्वेशन को एक टर्म एलिमिनेट करके, तो भी आपका 2 ही आंसर आता। ठीक है, तो ये भी बहुत आसान था। आई होप किसी को क्वेश्चन नहीं होगा इसमें भी। क्लियर एवरीवन? रिपीट दैट सर। गणेश कुमार। गणेश, हमने हमारे जो पास टर्म थे ना, एक्स वाई एंड कांस्टेंट, तो हमने वो उनका रेशियो लिया है। टू था एक में 2x, दूसरे में था सिर्फ x, तो 2x, और इसका कांस्टेंट 2 था और इसका 1 था। इसी तरह 4y एंड -k था। ठीक है, तो -4 और -k रेशियो ले लिया दोनों का, और 8/4 कांस्टेंट का। अब आपके पास सारे एक दूसरे के इक्वल हैं, ये इसके इक्वल है, ये इसके, तो मैं 2/1 को इक्वल ले रहा हूं -4/-k के। अगर मैं -4/-k को 8/4 के साथ लेता तो भी ये सॉल्व हो सकता था। देन मैंने इनको जस्ट सॉल्व किया है, -4/-k को 2/1 के साथ, माइनस के इधर आके मल्टीप्लाई, तो -2k, -4 इंटू 1, -4। ये आप सिंपलीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो k इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन हम दूसरे की तरफ चलते हैं। हमारे पास जस्ट 2 मिनट है, हम कोशिश करते हैं कि वो क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लें। क्वेश्चन नंबर 6। The solution to the inequality 5 - 2x is greater than and equal to 3x plus 20। इसका आंसर क्या होगा? सी हियर। वेरी सिंपल। आपके पास इनइक्वलिटी में सिर्फ एक चीज होती है कि जब साइन चेंज होती है तो आपकी इनइक्वलिटीज चेंज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वेरिएबल्स इधर कर लेते हैं, कांस्टेंट इधर, तो -2x प्लस का 3x इधर आ जाएगा, -3x, और प्लस का 5 इधर आ जाएगा, -5। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, -5x इज इक्वल टू 20 में से 5 माइनस के बाकी 15 बचेंगे। डिवाइड -5 बोथ साइड्स आप कर लें, तो आप इधर भी करेंगे 5 और 5,
तो ये 15/5 में हो जाएगा। आपके पास x इज इक्वल टू -3 बचेगा, ठीक है। तो जब -x = 3 है तो हमें x चाहिए, x इज लेस देन एंड इक्वल टू -3। साइन चेंज हो जाएगा, फ्लिप इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी साइन को हम फ्लिप कर लेंगे जब साइन इधर का उधर जाता है। ये बेसिक आपने इनइक्वलिटीज में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो हम जब इनइक्वलिटीज पढ़ेंगे तो उसमें कवर कर लेंगे ये चीज, ठीक है। तो साइन जब हम चेंज करते हैं तो इसको क्या कर लेते हैं, फ्लिप कर लेते हैं, ठीक है। वेल डन, सारों का सही था ऑलमोस्ट आई गेस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, हमारे पास जस्ट 1 मिनट है, दोनों क्वेश्चन साथ में कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको सिंपली इक्वेशन सॉल्व करनी थी। इसका आंसर हम देख लेते हैं। और इसमें आपको सिंपली m गिवन है, स्लोप -4, और आपको y एंड x भी गिवन है, c फाइंड करना था, ठीक है। तो c किस तरह से करते हैं जल्दी जल्दी में देख लेते हैं, इसको क्लास हम एंड करेंगे देन। क्वेश्चन नंबर 7 में सिंपल आप इनको क्या करेंगे, दोनों को सिंपली सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2a में से 2a गया, कैंसिल हो जाएगा। 3b और b सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होती है तो ये 4b बन जाएगा। और ये दोनों प्लस और माइनस चेंज हो जाएगा क्योंकि सब्ट्रैक्शन है। तो 17 में से 3 गए, कितने बचेंगे, 14। तो 4b इज इक्वल टू 14। तो b इज इक्वल टू 14/4 इज इक्वल टू 3.5, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और दूसरा